पक्षीराज, अब पर्वत को उठाइए और इसे समुद्र के बीचों बीच रख दीजिए। देवराज, अंदर समुद्र तल में टिक नहीं पा रहा। यदि इसे समुद्र के नीचे कोई ठोस वस्तु ना मिली तो ये डूब जाएगा। इसे कोई ठोस आधार चाहिए। तो फिर मंथन कैसे होगा देवराज? कोई उपाय तो करना ही होगा। हम इतने बड़े आकार की कोई ठोस वस्तु कहाँ ढूंढने जाएंगे जिस पर मंदराचल टिक सके? मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती। हमें कोई ठोस चट्टान तो ढूंढनी ही होगी। ये जटिल कार्य तो आप देवताओं को ही सुहाएगा। हमें अनुमति दीजिए। दानवराज ठीक कह रहे हैं, हमारे पास नष्ट करने को समय नहीं है। चलो दानवीरों, हो चुका सागर मंथन। ठहरिए दानवराज। देवराज, हम ठहर कर क्या करेंगे? मंथन तो संभव नहीं है। समुद्र मंथन यदि इतना सरल होता, अमृत का मिलना यदि इतना सहज होता दानवराज, तो यह कार्य कब का हो चुका होता। परंतु जैसे नागमणि को प्राप्त करने के लिए जोखिम झेलना पड़ता है, वैसे अमृत प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों से तो जूझना ही होगा। परंतु इस कठिनाई का तो कोई उपाय दिखाई नहीं देता। उपाय है। हे देवराज, क्षीर सागर वासी भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके। हाँ देवराज, केवल वही हमें इस संकट से उबार सकते हैं। हमें लक्ष्मी नारायण से सहायता मांगनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्मीपति की स्तुति करनी चाहिए। मानव के हित में सदा लेते हैं अवतार। सागर मंथन का लिया नारायण ने भार। लीलाधर भगवान की लीला बड़ी अनूप। धरती के कल्याण को लिया कुर्म का रूप। लिया कुर्म का रूप। हे देवगण, तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया हूं। ये कूर्म नहीं, स्वयं मैं हूं। मैं सागर तल में जा रहा हूं देवगण।
मैं मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करूंगा। फिर मंदराचल कदापि नहीं डूबेगा और तुम देव और दानव सरलता से सागर मंथन कर सकोगे।
गुरुदेव, सागर मंथन से अमृत के स्थान पर विष निकल आया है। चारों ओर त्राई त्राई मची हुई है। देवता तो कहते थे कि सागर मंथन से जीवनदायक अमृत मिलेगा, परंतु सागर तो मृत्यु बांट रहा है गुरुदेव। इसी कारण हम वहां से भाग आए। ऐसे में सागर मंथन से क्या लाभ? हम अब सागर मंथन में भाग नहीं लेंगे। मूर्खता मत दिखाओ। तुमने ये कैसे मान लिया कि सागर मंथन से केवल अमृत निकलेगा, और वो भी सबसे पहले? मूर्खों, इस मंथन से अनेक ऐसे पदार्थ, अनेक ऐसे रत्न निकलेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की होगी। परंतु गुरुदेव, अभी तो सागर तट पर जाना मृत्यु को निमंत्रण देना होगा। वहां चारों ओर विषैली वायु के बादल फैले हुए हैं और फैलते ही जा रहे हैं। वहां तो खड़े रहना भी असंभव है। ना जाने ये कैसा विष है। इस विष का नाम है कालकूट, और ये हलाहल है। परंतु तुम क्यों चिंता करते हो? मेरे पास भी संजीवनी मंत्र है, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम सब मेरे आश्रम में ही ठहरो और इस विपत्ति के टलने की प्रतीक्षा करो। तुमसे अधिक तो देवता चिंतित होंगे, क्योंकि देवताओं के लिए मंथन और अमृत तुम्हारी तुलना में अधिक महत्व रखता है। अब देखना है कि वो इस विपदा को टालने के लिए क्या उपाय करते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए हे त्रिलोकीनाथ, आपकी सृष्टि संकट में है। हे विश्वेश्वर, सागर मंथन से जीवनदायक अमृत के स्थान पर प्राणघातक विष निकला है। सृष्टि में हाहाकार मचा है। हे आदि प्रजापति, हे देवगण, जीव अमर बनाने के लिए मृत्यु से हर पग पर टकराना तो अवश्य पड़ता है। इसी संघर्ष में तो जीवन का सौंदर्य निहित है। जब शिशु माता के गर्भ में होता है तो उसे हर क्षण मृत्यु से संघर्ष करना पड़ता है। शिशु के जन्म से पूर्व माता भी जीवन और मृत्यु के इसी संघर्ष का अनुभव करती है। परंतु जैसे ही शिशु का जन्म होता है, समस्त सृष्टि मुस्कुराती है। यदि अमृत की प्राप्ति इतनी सरल होती देवगण, तो जीवन और मृत्यु का यह संघर्ष और उसकी यह कथा कब की समाप्त हो चुकी होती। परंतु हे जगदीश्वर, समुद्र में यह विष आया कहां से? यह तो आदि प्रजापति श्री ब्रह्मा की संतान मानव का चमत्कार है। वो जिस वस्तु को भी अपने लिए उपयोगी नहीं समझता, उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। वो ये नहीं सोचता कि जो वस्तु उसके लिए हानिकारक है, वो समुद्र के प्राणियों के लिए भी हानिकारक होगी। मैंने तो जल मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया था। सत्य कहा आपने हे ब्रह्मा। जल का तो अर्थ ही है जीवन, परंतु मनुष्य ने उसे व्यर्थ और हानिकारक वस्तुओं का भंडार बना दिया है। उसी प्रदूषण ने बढ़ते बढ़ते विष का रूप धारण कर लिया है। उसे एक न एक दिन समुद्र के गर्भ से बाहर तो आना ही था। हे लक्ष्मी नारायण, क्या यह नहीं हो सकता कि यह विष जहां से आया है, इसे उसी समुद्र में वापस फेंक दिया जाए? नहीं देवराज, नहीं। यह समस्या का समाधान नहीं है। यह तो समस्या से भागने का एक असफल प्रयत्न है। यदि इस विष को पुनः समुद्र के गर्भ में फेंक दिया गया, तो वह दृष्टि से ओझल अवश्य हो जाएगा, पर उसके अस्तित्व का अंत नहीं होगा।
वो कल फिर समुद्र के गर्भ से बाहर निकलेगा, किसी और पीढ़ी के लिए संकट बनेगा। देवराज, संकट का समाधान अगली पीढ़ी के लिए छोड़ देना स्वार्थ है, कुनीति है। हे सर्वेश्वर, सागर मंथन आपके आदेश के कारण आरंभ हुआ था। अमृत की प्राप्ति हमारे लिए नितांत आवश्यक है, परंतु इस विष के कारण मंथन स्थगित हो चुका है। आपका आदेश अधूरा रह गया है। हम मंथन करके आपके आदेश का पालन करना चाहते हैं, परंतु यह विष बाधा बन गया है। देवगण, ये बहुत जटिल समस्या है और इसका समाधान केवल भोलेनाथ कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि इस संकट का निवारण केवल उन्हीं के पास है। चलिए, मैं भी आप सबके साथ उनकी सेवा में चलता हूं। महादेव की जय हो। मेरे अहोभाग्य, आज कैलाश धन्य हो गया। आज कैलाश को त्रिमूर्ति के ही नहीं, समस्त देवताओं के भी दर्शन हो रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। कैलाश पर आप सबका स्वागत करता हूं। हे देवाधिदेव, हे महादेव, सृष्टि पर संकट की छाया गहरा रही है। संकट? हाँ भोलेनाथ, संहार करता तो आप हैं, परंतु आज आपकी इच्छा के बिना मानव जीवन पर संहार का प्रारंभ हो गया है। देवता और दानव मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, परंतु इस मंथन की सर्वप्रथम भेंट कालकूट विष सिद्ध हुई है। अब यह विष समस्त सृष्टि के लिए संकट बना हुआ है। समस्या यह है कि इस विष के प्रभाव से यदि दानवों की मृत्यु हुई तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके दिए हुए संजीवनी मंत्र की शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित कर लेंगे। श्री विष्णु की कृपा से देवताओं की भी सुरक्षा हो जाएगी, पर इस विष के दुष्प्रभाव से मेरी संतान, मेरा निर्दोष मानव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारी सहायता कीजिए। हे महादेव, कालकूट विष सारे विश्व को अपनी लपेट में ले रहा है। हम पर कृपा कीजिए, इस संहारक विष को नष्ट कीजिए। देवराज, संहार करता तो केवल मैं हूं। विष भी मेरा ही आविष्कार है। विष मेरे लिए संहार करने का शस्त्र है और किसी भी विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। विष को रोका जा सकता है, विष को सीमित किया जा सकता है, विष के दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, परंतु विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। और हां देवराज, संसार में कालकूट ही एकमात्र विष नहीं है। विष तो कटुवाणी में भी होता है, अश्लील विचारों में भी होता है। वाणी के विष को यदि कानों में ही रोक लिया जाए तो उसका प्रभाव हृदय तक नहीं पहुंचता, और अश्लील विचारों के विष को यदि मस्तिष्क में प्रवेश न करने दिया जाए तो वो चरित्र को हानि नहीं पहुंचा सकता। जहां अमृत होता है वहां विष का होना तो स्वाभाविक है, परंतु आप धन्य है भोलेनाथ, आप धन्य हैं। कालकूट विष का प्रभाव तो आपके सुंदर तर्क ने ही कम कर दिया। अब शेष समस्या का समाधान भी आप ही निकालेंगे। आपने सत्य कहा कि विष को नष्ट तो नहीं किया जा सकता, परंतु उसे रोका अवश्य जा सकता है, और यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देवाधिदेव। हे त्रिलोकेश्वर, आप सब चलकर मेरे पास आए हैं। यहां आकर आपने मुझ पर कृपा की। आपके आदेश का पालन करके मुझे हर्ष होगा। मुझे कालकूट को कहीं रोकना होगा, उसकी सीमा का निर्धारण करना होगा। जगत के कल्याण के लिए यह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ सागर तट पर चलता हूं।
हे महेश, हे महादेव, आज आपने कालकूट विष के प्रभाव से सारे संसार को बचा लिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने समस्त सृष्टि पर उपकार किया है महादेव। आज आपने महान त्याग और महानतम बलिदान का प्रदर्शन किया है। हे भोलेनाथ, आज से आप नीलकंठ हो गए और यह समस्त संसार इस नीलकंठ का सदैव आभार मानेगा। मैं स्वयं आपका ऋणी रहूंगा नीलकंठ, क्योंकि जिन लोगों की रक्षा मुझे करनी चाहिए थी, आज उन सब की रक्षा आपने की है। आज आपने समस्त संसार को यह ज्ञान दे दिया कि जिस प्रकार सूर्य बनने के लिए अग्नि बनना पड़ता है और अग्नि में जलना भी पड़ता है, उसी प्रकार शंकर बनने के लिए विष का प्राशन भी करना पड़ता है। और हे नीलकंठ, इस विष को आपने कंठ तक रोककर यह भी सिद्ध कर दिया कि विष चाहे जैसा भी हो, उसके प्रभाव को रोकना संभव है। इसलिए मैं स्वयं महाविष्णु आपको प्रणाम करता हूं। सबकी रक्षा के लिए किया आज विष पान, दे